हमारे साथ न्यूज रूम से लाइव जुड़ गए हैं। अरुणेश, आप किस तरीके से देखते हैं उत्तर प्रदेश में चल रही बीजेपी में खींचतान अब दिल्ली पहुंच चुकी है, सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं, दोनों डिप्टी सीएम मौजूद हैं। क्या इन दोनों की मुलाकात आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से एक साथ होने वाली है? अलग अलग होगी, विस्तार से जानकारी दीजिए। यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल यही है कि जो लखनऊ की लड़ाई है, क्या उस कलह का दिल्ली में सुलह होगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। और दरअसल नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की जो आज बैठक होनी है, जो बैठक अभी भी चल रही है, उसमें शामिल होने के लिए यूपी के मुख्यमंत्री योगी आए हुए हैं। लेकिन सबकी नज़र इस खबर पर नहीं, बल्कि इस खबर पर है कि क्या यूपी बीजेपी में जो घमासान मचा हुआ है, उसके समाधान के लिए योगी और पीएम मोदी और अमित शाह की बैठक होने वाली है। और उस बैठक में क्या समाधान निकलता है, सबकी नज़र इस खबर पर है। तो मेरे सूत्रों से जो जानकारी मिल पा रही है, उसके अनुसार आज ही शाम को मुख्यमंत्री योगी और प्रधानमंत्री मोदी के बीच में बैठक हो सकती है। और इस बैठक में अमित शाह के अलावा बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी शामिल हो सकते हैं। और इस बैठक में पूरी तरह से योगी अपना होमवर्क कंप्लीट कर आए हैं। और उन्होंने जो उनका विरोधी खेमा है, यानी मौर्य जी हो गए, ब्रजेश पाठक जी हो गए, इनके बारे में पूरी कार्रवाई, पूरी जानकारी वो देंगे कि किस तरीके से उनके बयान और जो है बीजेपी को यूपी के अंदर कमजोर कर रहे हैं। तो इस मीटिंग में पूरी तरह से तैयारी कर योगी जी इस मीटिंग में आए हुए हैं। जी बिल्कुल अरुणेश, लेकिन सवाल कई है। सवाल यह है कि एक तरफ जहां हमने देखा कि जब लोकसभा चुनाव के नतीजों पर उत्तर प्रदेश के लखनऊ में बैठक हुई, खुद जेपी नड्डा पहुंचे, भूपेंद्र चौधरी रहे, सभी मौजूद रहे, उसमें केशव प्रसाद मौर्य ने जिक्र किया कि सरकार से बड़ा संगठन होता है, अफसरशाही हावी रही, इसका हम लोगों के लोकसभा चुनाव में हमें नतीजा भुगतना पड़ा। अब सवाल यह है कि एक तरफ केशव प्रसाद मौर्य लगातार यह कहते हुए नजर आ रहे हैं, उनकी और योगी आदित्यनाथ के बीच में तलवार खींची हुई है, लेकिन अहम रोल यहां पर आरएसएस का है। आरएसएस कई तरफ से खबर निकलकर सामने आई है कि योगी आदित्यनाथ के साथ मजबूती से खड़ा है। उसके कई रीजन हैं। खुद मोहन भागवत योगी आदित्यनाथ के फेवर में कई बार बयान देते हुए नजर आते हैं। लेकिन अगर उपचुनाव के नतीजे जो अभी 10 सीटों पर होने वाले हैं, अगर योगी आदित्यनाथ के फेवर में नहीं आते हैं, उसके बाद क्या उत्तर प्रदेश में पूरा समीकरण बदल जाएगा? क्योंकि आज का खबर निकलकर सामने आ रही है कि आज डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश है उपचुनाव। देखिए ये आपका सवाल है, बिल्कुल ही वाजिब सवाल है। क्योंकि अभी फिलहाल बीजेपी हाईकमान की तरफ से जो निर्देश दिए गए हैं, उसमें साफ तौर पर यह कहा गया है, दोनों ही गुटों को कहा गया है, चाहे वो योगी जी का गुट हो या मौर्य जी का गुट हो, उन दोनों को यह सलाह दी गई है। बल्कि मैं कहूंगा उनको बड़े नेताओं की तरफ से, यानी मोदी जी की तरफ से, अमित शाह की तरफ से यह चेतावनी दी गई है कि आप दोनों गुट मिलकर अभी काम करें और जो 10 सीटों पर यूपी का उपचुनाव होना है, उस उपचुनाव पर फोकस करें। क्योंकि बीजेपी ये चाहेगी कि 10 की 10 सीटों पर जो उपचुनाव है, वो उसका रिजल्ट बीजेपी के फेवर में हो। और अगर इस तरीके से योगी वर्सेस मौर्य का मैसेज आम जनता तक जाएगा, तो इसमें उनको, पार्टी को नुकसान हो सकता है। तो इसलिए फिलहाल उन दोनों गुटों को यही समझाया गया है। लेकिन इसके बाद भी महत्वपूर्ण सवाल यह है कि योगी जी ने जो इस उपचुनाव की तैयारी के लिए कमेटी बनाई है, उस कमेटी में दोनों ही डिप्टी सीएम का नाम नहीं है। इसका मैसेज साफ तौर पर यही जाता है कि दोनों ही पक्ष अपने आप में अड़े हुए हैं, वे एक दूसरे के साथ सहयोग नहीं कर रहे हैं। इसका खामियाजा कहीं ना कहीं यूपी बीजेपी को भुगतना पड़ सकता है। और इस पूरे मामले पर, इस पूरे घटनाक्रम पर समाजवादी पार्टी के जो अखिलेश यादव हैं, उनकी बारीकी से नजर है। उन्होंने ट्वीट भी किया था कि मानसून ऑफर भी दिया। वो इसीलिए करते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा माना जा रहा है कि मौर्य भी अपने पत्ते खोल नहीं रहे हैं और वो योगी को हटाकर खुद सीएम बनना चाहते हैं, जो उनकी महत्वाकांक्षा है। इसीलिए मौर्य इस पार्टी में फूट डालने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मुझे उम्मीद है कि आज की जो बैठक होनी है योगी जी की पीएम मोदी के साथ, अमित शाह के साथ, उसके बाद कहीं ना कहीं इस मामले पे कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल आएगा। और सबसे बड़ी बात कि लखनऊ की लड़ाई का जो कलह है, उसका सुलह दिल्ली से ही निकलेगा, इतना तो तय है। उसके बाद सुलह दिल्ली से निकलने की कोशिश की जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद अरुणेश आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ज्यादा जानकारी देने के लिए। वहीं इसी खबर को और विस्तार देने के लिए हमारे संवाददाता आलोक राजा हमारे साथ लखनऊ से लाइव जुड़ गए हैं। आलोक, दिल्ली में तो प्रॉपर गर्मी तेज है, सरगर्मी
गर्मी तेज है क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ, दोनों डिप्टी सीएम मौजूद हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में क्या चल रहा है देखने को मिला कि पल्लवी पटेल ने सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की है। एक तरफ केशव प्रसाद मौर्य जो सहयोगी दल हैं राजभर से मुलाकात कर रहे थे, उसके अलावा कई और लोगों से भी मुलाकात करते हुए नजर आए थे। सियासी लड़ाई कहां तक चलेगी? बिल्कुल दिनकर, मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश में सियासी गर्मियां इस वक्त चरम पर हैं, जहां पर एक तरफ राजनीतिक पारा भी पूरी तरीके से हाई साफ तौर पर कहा जा सकता है। लोकसभा के चुनाव के नतीजे आए और उसके बाद से लगातार बैठकों का दौर जारी है, मंथन का दौर जारी है। और सबसे बड़ी बात, जब सरकार और संगठन वाले बयान को लेकर के आई, जब डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने साफ तौर पर कहा संगठन बड़ा, उसी के बाद से लगातार राजनीतिक प्रतिद्वंदिता साफ तौर पर सामने आने लगी। फिलहाल अब आज अगर बात करें तो सबकी नजरें जो दिल्ली में आज शाम को जो बैठक होने वाली है, क्योंकि सीएम, डिप्टी सीएम, पीएम मोदी और साथ ही साथ जेपी नड्डा सहित तमाम बीजेपी के जो पदाधिकारी हैं वो वहां पर मौजूद रहेंगे। और जिस तरीके से घमासान की बात की जा रही है, और घमासान है तो फिर जाहिर सी बात है कि कुछ समाधान भी निकलेगा। आज संघ प्रमुख भी आज इंटरफेयर करेंगे, तो उनके इंटरफेयर से जरूर कुछ ना कुछ उम्मीद की जा सकती है साफ तौर पर। क्योंकि इस बात को दिनकर इसलिए समझा जा सकता है कि पल्लवी पटेल ने किस तरीके से मुलाकात की। पल्लवी पटेल समझिए किस तरीके से फूलपुर से शिकस्त दी उन्होंने केशव प्रसाद मौर्य को, और केशव प्रसाद मौर्य लगातार किस तरीके से अब जब जो चीजें सामने आ रही हैं सीएम योगी के खिलाफ, किस तरीके से जो बयानबाजी चल रही है। और हालांकि जी बिल्कुल आलोक, लेकिन ऐसे में कई सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल यह है कि एक तरफ जहां उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, क्या इन उपचुनाव के पहले कोई फेरबदल हो सकता है, या उपचुनाव तक अभी बीजेपी आलाकमान डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है? उपचुनाव के नतीजों के बाद कोई बड़ा फेरबदल देखने को मिल सकता है? देखिए, अभी तक जो अंदर खाने से खबरें आ रही हैं कि यहीं पर कुछ समझौते जैसी स्थिति हो जाएगी, और शाम तक आज क्योंकि सीएम और दोनों डिप्टी सीएम सब कुछ दिल्ली में मौजूद है, यहाँ पर आला अधिकारी भी वहां पर मौजूद है, संगठन मंत्री भी मौजूद है। तो बड़ी बात यह कि उपचुनाव आलोक आप इस खबर पर नजर बनाए रखें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। वहीं एक बार फिर से हम रुक करते हैं अपने सहयोगी अरुणेश त्रिवेदी के पास। अरुणेश, इसके साथ ही कई और सवाल हैं। सवाल यह है कि एक तरफ संघ के चहेते योगी आदित्यनाथ माने जाते हैं, और जो लोग जो योगी आदित्यनाथ के खिलाफ बयान दे रहे थे, जिनमें ओम प्रकाश राजभर भी शामिल थे, वो अब सपोर्ट में आ गए हैं। अभी उनका बयान निकलकर सामने आया कि यूपी में योगी आदित्यनाथ ने सराहनीय कार्य कर रहे हैं। ये क्या संकेत देता है? देखिए, ये बहुत अहम संकेत देता है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये सबको पता है कि बीजेपी में जो कुछ भी होता है, छोटी से छोटी घटना से लेके बड़ी से बड़ी घटना तक, हर मामले पर आरएसएस की पूरी नज़र होती है, और बिना आरएसएस की सहमति से बीजेपी में कोई बड़े फैसले नहीं किए जाते हैं। तो इस मामले में देखिए साफ तौर पर कहीं ना कहीं आरएसएस का पूरा योगदान है, और आरएसएस कोशिश यही कर रही है कि अभी 2027 में जो चुनाव होने वाले हैं उसके लिए किस तरीके से संगठन और सरकार को मिलाकर रखा जाए। तो सबकी नजरें फिलहाल इस मीटिंग पर हैं, और कहीं ना कहीं आरएसएस के जो बड़े नेता हैं, मोहन भागवत हैं, उन सबकी मोदी जी के साथ इस मामले पर बातचीत हो चुकी है कि आखिरकार यूपी बीजेपी में हमें क्या करना है। क्योंकि जो लोकसभा के परिणाम आए उसमें सबसे ज्यादा धोखा यूपी से ही बीजेपी को मिला, और कहीं ना कहीं इसकी वजह आरएसएस ने यह बताया कि जो बीजेपी का ओवर कॉन्फिडेंस था वो इस परिणाम पर भारी रहा। और यही सेम बात कुछ दिनों बाद पब्लिक प्लेटफॉर्म से योगी जी ने भी कहा कि अगर यूपी में हमें मन अपेक्षित परिणाम नहीं मिले तो उसकी सबसे बड़ा हमारा जो है अति आत्मविश्वास था। उधर लगातार वो कटाक्ष कर रहे हैं सरकार पर मौर्य की संगठन बड़ा होता है, सरकार बड़ी नहीं होती है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये महत्वाकांक्षी। यूपी बीजेपी के वर्तमान अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि सीएम बदलने की कोई चर्चा ही नहीं है। योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश लगातार